हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है डोंट होल्ड ऑन वरीज फॉर टू लॉन्ग, यानी अपनी चिंताओं को बहुत ज़्यादा समय तक मत रोको। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है डोंट यानी नहीं, होल्ड ऑन का अर्थ दोस्तों होता है रोके रखो या थामे रखो, वरीज यानी चिंताओं को, फोर यानी तक, और टू यानी बहुत ज़्यादा, लॉन्ग यानी समय। तो अपनी चिंताओं को बहुत ज़्यादा समय तक रोके मत रखो। दोस्तों, अगर ज़िंदगी को आसान बनानी है तो परेशानियों का बोझ उतारना सीखो। तो इस कहानी में चिंताओं को पानी के गिलास के जैसा दिखाया गया है। जितनी देर हम इसे पकड़े रखेंगे उतना ही दर्द हमारा बढ़ता चले जाएगा। तो ये जीवन को एक गहरी सीख देने वाली कहानी है, पढ़कर बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आइए इस खूबसूरत स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वन डे अ टीचर हेल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे कि वन डे, वन यानी कि एक, और डे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा दिन। तो एक दिन, अ टीचर यानी एक शिक्षक, टीचर यानी कि क्या होता है, शिक्षक। हेल्ड, हेल्ड यानी पकड़ा था। दोस्तों, हेल्ड जो है ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। क्या पकड़ा था? एक ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर का दोस्तों हो जाएगा पानी से भरा ग्लास। पानी से भरा ग्लास क्या हो जाएगा, किसका अर्थ? एक ग्लास ऑफ वाटर। इन यानी कि में, इन यानी कि में। हर दोस्तों हो जाएगा अपने, हर यानी कि अपने, और हैंड का दोस्तों हो जाएगा हाथ। हैंड यानी हाथ। तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन डे अ टीचर हेल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड। एक दिन एक शिक्षक जो है अपने हाथों में पानी से भरा हुआ ग्लास पकड़ रखी थी। शी आस्क्ड हर स्टूडेंट। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक के लिए शी वर्ड आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये शिक्षक जो है एक महिला है। शी यानी कि वो, आस्क्ड यानी पूछी। आस्क्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, पूछी। अगेन दोस्तों, ये सेकेंड फॉर्म है आस्क का। हर स्टूडेंट, हर यानी अपने, हर यानी अपने, स्टूडेंट यानी छात्रों, स्टूडेंट यानी छात्रों। दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि इन वीडियोस को लाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मैं आज सिंपली आपको वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिख कर सिखाऊं, बल्कि हर एक वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकूं जो आपकी इंग्लिश सीखने के सफ़र को आसान बना दे। तो इसी कड़ी में आज की क्लास में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बारे में सीखेंगे। वर्ब के सेकेंड फॉर्म की बात करूँ तो दोस्तों, ये बीते हुए समय की बात करती है। किसकी बात करती है? बीते हुए समय की बात करती है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है कहानियों को बताने के लिए। जब भी कोई कहानी बताई जाती है तो उसमें ज़्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके पहचान की बात करूं तो पिछली वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूं, फिर भी ज़्यादातर वर्ड्स में आप देखेंगे कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ईडी मिलेगा। जैसे यहाँ पर है स्किल के लास्ट में ईडी, स्किल्ड, आज के लास्ट में ईडी लगा हुआ है। इट मीन्स ये किसमें है, सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल की गई है। और मीनिंग क्या हो जाती है, जैसे आज का मतलब होता है पूछना, तो इसका दो अर्थ निकलता है। एक पूछता था और एक दूसरा अर्थ हो जाएगा पूछा। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, अगर पहले सेंटेंस में मैं बात करूं तो पहला जो सेकंड फॉर्म है वो है हेल्ड।
हेल्ड जो है ये होल्ड का सेकेंड फॉर्म है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, हेल्ड यानी पकड़ा था। दूसरे सेंटेंस में बात करूं तो लास्ट में ईडी दिख रहा है, इट मीन्स ये आस्क का सेकेंड फॉर्म है। आस्क मतलब पूछना, सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा पूछा, और गर्ल्स है तो क्या हो जाएगी पूछी। हाउ हैवी, हाउ यानी कितना, हाउ यानी कितना। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछ रहा है तो सेंस क्या निकलेगा, कितना हैवी यानी भारी, भारी या वजनदार दोनों सेंस होता है। इज है, इज यानी कि है। दिस ग्लास, दिस यानी ये, और ग्लास सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ग्लास। तो शी आस्क्ड हर स्टूडेंट हाउ हैवी इज दिस ग्लास, वो शिक्षक अपने छात्रों से पूछी कि ये ग्लास कितना भारी है। द स्टूडेंट्स गिव डिफरेंट आंसर्स, द स्टूडेंट्स यानी छात्रों ने, स्टूडेंट यानी छात्रों ने। दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स इस पैराग्राफ की मदद से सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। गिव यानी दी, दिए, गिव यानी दिए। अगेन दोस्तों गिव जो है ये गिव का सेकंड फॉर्म है, GIV। दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब आप सीख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है इंग्लिश जो है सीखना आसान लगने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको छोटी तो लग रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए हैं, तो नोट करते हुए चलिएगा। गिव आई को किस में चेंज कर दिया गया है, ए में, तो सेकंड फॉर्म हो गया। डिफरेंट यानी अलग अलग, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, आंसर्स यानी जवाब या उत्तर। करें कि द स्टूडेंट्स गिव डिफरेंट आंसर्स, छात्रों ने अलग अलग जवाब दिया या दिए। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, द टीचर यानी शिक्षिका, क्योंकि यहाँ पर टीचर कौन है, एक महिला शिक्षक है, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा शिक्षिका। स्माइल्ड, स्माइल्ड अगेन दोस्तों लास्ट में ईडी दिख रहा है यानी सेकेंड फॉर्म है। मुस्कुराई, क्या हो जाएगा मुस्कुराई, किससे बना हुआ है स्माइल से, SMILE। एंड और सेड अगेन दोस्तों ये सेकेंड फॉर्म है, कैसे बना हुआ है ये भी बता दे रहा हूँ, ये से का सेकेंड फॉर्म है, वाई को ID में चेंज कर दिया गया है। सेड यानी बोली, तो शिक्षिका मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली, ठीक है। द एक्चुअल वेट डज नॉट मैटर, द एक्चुअल यानी असली, एक्चुअल क्या होता है दोस्तों असली, वेट यानी वजन। डज नॉट मैटर, डज नॉट यानी नहीं। दोस्तों ये डज जो है ये डू का सिंगुलर फॉर्म है, नॉट यानी नहीं, मैटर यानी मायने रखता। क्या होगा दोस्तों मैटर यानी मायने रखता। तो शिक्षिका मुस्कुराकर बोली कि इस ग्लास का असली वजन मायने नहीं रखता। इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, डिपेंड्स निर्भर करता है, निर्भर करता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लास्ट में ता है आ रहा है, ऑन यानी पर। हाउ लॉन्ग, हाउ यानी कितने, और लॉन्ग यानी लंबे, कितने लंबे समय में हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय तक। आई यानी तक, आई यानी मैं, होल्ड यानी पकड़े रहती हूँ, पकड़े रहती हूँ। अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर आप देख चुके हैं, हेल्ड जो है होल्ड से बना हुआ था फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट में ती है आ रहा है। इट यानी इससे, इट यानी इसे। तो यहाँ पर द एक्चुअल वेट डज नॉट मैटर, तो शिक्षिका ने बोला कि इसका असली वजन मायने नहीं रखता, ये निर्भर करता है कि मैं इसे कितने लंबे समय तक पकड़े रहती हूँ। इफ आई होल्ड इट फॉर ए मिनट इट इज लाइट, इफ यानी अगर, इफ यानी कि अगर,
आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। होल्ड पकड़े रहती हूँ, पकड़े रहती हूँ। दोस्तों अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ती हूँ आ रहा है। इट यानी कि इसे, इट यानी कि इसे। फोर के, फोर यानी तक हो जाएगा, क्या सेंस हो जाएगा? तक। ए मिनट यानी एक मिनट, एक मिनट। तो अगर मैं इसे एक मिनट तक पकड़े रहती हूँ। इट इज़ लाइट, इट यानी कि ये, इज़ यानी कि है, इट यानी कि ये और इज़ यानी कि है। लाइट दोस्तों हो जाएगा हल्का। एक लाइट का अर्थ होता है रोशनी, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है? लाइट का अर्थ हल्का। तो कह रहे कि अगर मैं इसे एक मिनट तक पकड़े रहती हूँ तो इसका मतलब ये क्या है? हल्का है। इफ़ आई होल्ड इट फॉर एन आवर माई आर्म विल हर्ट। इफ़ यानी अगर, इफ़ अगर, आई यानी कि मैं। होल्ड, अगेन होल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पकड़े रहती हूँ, पकड़े रहती हूँ, फर्स्ट फॉर्म है तो ती हूँ आ रहा है। इट यानी कि इसे, इट यानी कि इसे। फोर यानी तक, फोर यानी कि क्या हो जाएगा? तक। एन आवर, एन दोस्तों हो जाएगा एक। जिस तरीके से ए की मीनिंग एक होती है दोस्तों, उसी तरीके से एन की भी मीनिंग क्या होती है? एक। ठीक है। आवर यानी घंटा, आवर यानी घंटा। तो अगर मैं एक घंटे तक इसे पकड़े रहती हूँ, माई आर्म विल हर्ट, माई यानी कि मेरा, आर्म यानी बाजू, मेरा बाजू। विल का अर्थ दोस्तों निकलता है गा गी गे, और हर्ट यानी दुखना, हर्ट यानी कि क्या हो जाएगा? दुखना। तो मेरा बाजू जो है दुखने लगेगा अगर मैं इसे एक घंटे तक पकड़े रहती हूँ। इफ़ आई होल्ड इट ऑल डे, अगेन इफ़ यानी कि अगर, और आई का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं। होल्ड यानी पकड़े रहती हूँ, होल्ड यानी पकड़े रहती हूँ। कई बार दोस्तों होल्ड आ चुका है, उम्मीद है कि इसकी मीनिंग अब दोबारा आप नहीं भूलेंगे। इट यानी कि इसे, इट इसे। ऑल डे, ऑल यानी कि पूरे, और डे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा दिन। अब कह रहा है कि अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहती हूँ, माई आर्म विल गो नम, माई यानी कि मेरा, आर्म यानी कि बाजू, मेरा बाजू, विल अगेन गा गी गे का सेंस दोस्तों देता है गो नम। अब गो की मीनिंग और नम की मीनिंग आपको अलग नहीं निकालनी। गो नम का मतलब होता है सुन हो जाना, सुन हो जाना, और विल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो सुन हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहती हूँ तो मेरा जो बाजू है वो सुन हो जाएगा। शी कंटिन्यूड, द क्लास इज लाइक आवर वर्ल्ड। शी यानी कि वो, अर्थात शिक्षिका। कंटिन्यूड यानी जारी रखी, जारी रखी। क्या चीज़ जारी रखी? अपनी बातों को जारी रखी। अगेन दोस्तों देखिए लास्ट में ईडी आ रहा है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द ग्लास इज, ग्लास सिंपली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्लास इज यानी है। क्या है ग्लास? लाइक, के जैसा, लाइक यानी कि के जैसा। आवर हमारे, हमारे। वरीज यानी चिंताओं, वरीज यानी कि चिंता हो। तो अब यहाँ पर शिक्षिका जो है अपने छात्रों को बता रही है, और वही चीज़ आपको भी सीखनी है कि ये जो ग्लास है ये हमारे चिंताओं के जैसा है। इफ़ वी थिंक अबाउट देम फॉर ए शॉर्ट टाइम, इफ़ यानी कि अगर, इफ़ अगर, वी यानी कि हम, वी यानी कि हम। दोस्तों ये बहुवचन है एक से ज़्यादा के लिए। थिंक सोचते हैं, थिंक यानी सोचते हैं। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लास्ट में ते हैं आ रहा है। अबाउट यानी बारे में, अबाउट बारे में। देम यानी उनके, अर्थात चिंताओं के बारे में अगर हम सोचते हैं। ठीक है। फोर यानी तक, फोर यानी तक। अशॉर्ट, दोस्तों अशॉर्ट का मतलब हो जाएगा थोड़े, अशॉर्ट यानी कि थोड़े, और टाइम यानी समय। तो कह रहा है कि अगर हम थोड़े समय तक इन चिंताओं के बारे में सोचते हैं, दे सीम स्मॉल, तो दे यानी कि ये, अर्थात चिंताओं को बोला गया है। सीम, दोस्तों सीम अच्छा वर्ड है, लगती है। लास्ट में ती है आ रहा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसी लगती हैं? स्मॉल यानी
छोटी, स्मॉल यानी छोटी। तो इफ़ वी थिंक अबाउट देम ऑल डे दे हर्ट अस। इफ़ यानी अगर, इफ़ अगर, वी यानी कि हम, थिंक अगेन सोचते हैं, लास्ट में ते है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अबाउट बारे में, देम यानी उनके, किनके, चिंताओं के, ऑल डे, ऑल डे यानी पूरे दिन, ऑल डे यानी पूरे दिन, दे यानी कि ये, हर्ट, हर्ट यानी तकलीफ देती है, तकलीफ देती है। अगेन दोस्तों लास्ट में ती है आ रहा है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अज यानी कि हमें। अब इफ यानी अगर, अगर, वी यानी कि हम, कैरी, कैरी का मतलब दोस्तों होता है ढोना, कैरी यानी ढोना, ढोते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ते हैं। देम यानी उन्हें, अर्थात चिंताओं को, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा, तो दे यानी कि वे चिंताएं, मेक कर देती हैं, कर देती हैं या बना देती हैं, दोनों और दोस्तों होता है, कर देती हैं, बना देती है, लाइफ यानी जीवन को क्या बना देती हैं, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। तो कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, कहा आइए अब इसे कंप्लीट समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये चिंताएं हमारे ग्लास के जैसी हैं, अगर हम इनके बारे में थोड़े समय तक सोचते हैं तो ये बिल्कुल हमें छोटी लगती हैं, ये चिंताएं छोटी लगती हैं। अगर पूरे दिन तक सोचते रहते हैं तो ये हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं, और अगर हम हमेशा के लिए इन चिंताओं को अपने साथ रखते हैं, ढोते रहते हैं, तो ये हमारा जीवन जो है बिल्कुल मुश्किल बना देती है, हमें जीने के लायक नहीं छोड़ती। इसीलिए चिंताओं को हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन, द स्टूडेंट्स यानी छात्रों, स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझ गए, अंडरस्टूड यानी समझ गए। अगेन सेकेंड फॉर्म है, अंडरस्टैंड से बना हुआ है, TAN को डबल ओ में चेंज कर दिया गया है। द लेसन यानी सबक या पाठ, सबक या पाठ। तो छात्र जो है अपनी शिक्षिका का जो सबक था वो समझ गए कि वो शिक्षिका क्या बताना चाहती हैं। दे यानी उन्होंने, अर्थात छात्रों ने, लर्न सीखा कि, लेट गो, दोस्तों लेट गो का अर्थ दोस्तों हो जाएगा छोड़ना या भूलना, क्या हो जाएगा, छोड़ना, या फिर इसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, भूलना। देयर यानी अपनी, और वरीज यानी चिंताओं को, वरीज यानी कि चिंताओं को। तो उन छात्रों ने अपनी चिंताओं को छोड़ना या भूलना सीख लिया था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी चिंताओं को ज़्यादा देर तक अपने दिल और दिमाग में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस स्टोरी से आपको दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।